क्या GTA 6 से पहले PS6 आ जाएगा? PS6 में ऐसा क्या मेजर अपग्रेड होगा ओवर PS5? और यार PS6 लॉन्च होना क्यों जरूरी है, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। चालू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। PS6 जस्ट सेट टू लॉन्च दिस न्यू PS6 और इसके तो लीक्स आ रहे थे काफी टाइम से। सोनी ऑफिशियल से भी आ रहे थे, कुछ बाहर से आ रहे थे। अब सोनी ने एक वीडियो भी डाली, प्रोजेक्ट एमेथिस्ट करके कुछ नाम है उसका, यार लिख के दे तो आपको, यार प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं। तो यार इसके अंदर इन्होंने बताया कि कैसे फ्यूचर में इनकी टेक वर्क करने वाली है, AMD के साथ इनकी पार्टनरशिप कैसे चल रही है, वो सारी मतलब उन्होंने बातें करी है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि फ्यूचर में कैसे टेक्नोलॉजीज होगी, कैसे अपनी चीजों को मेंटेन करेंगे, क्या क्या अपग्रेड हो गया, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। जो जो लीक्स आए हैं, जो जो सोनी ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहे हैं, सारी बातें आज हम करने वाले PS6 से रिलेटेड। तो यार PS5 को आए हुए कम से कम 5 साल हो गए और सोनी अपने 7-8 साल के बाद अपना एक नया कंसोल लॉन्च करता है। 2-3 साल पहले लीक्स आने चालू हो जाते हैं, कुछ ऑफिशियल से आते हैं, कुछ लीक्स वालों की तरफ से लीक्स आते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम आपके लिए लेके आए और सोनी ने जो सेट करा हुआ है लॉन्च करने के लिए PS6 2027 या 28 में करा हुआ है। और यार ये जो लाइन डाली थी स्टार्टिंग में GTA 6 से पहले आएगा, तो वो वाली चीज तो वैसे हुक के लिए डाली थी क्योंकि GTA 6 भी काफी चल रही है और PS6 भी ट्रेंडिंग पे है। वैसे एक चीज हो सकती है GTA 6 से पहले, वो है PS6 की प्रोडक्शन। सोनी 2026 में कह रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा अपने PS6 की। तो देखते हैं इसका डिजाइन कैसा होगा, क्या इस बार चेंज करेंगे PS। तो उसी की आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपग्रेड ओवर PS5, जिसके थ्रू आपको स्पेस भी क्लियर हो जाएगी क्या क्या होने वाले PS6 के, और आपको पता भी चल जाएगा कि अपग्रेड होने वाला नए PS6 के। अभी रिसेंटली सोनी वालों ने अपने ऑफिशियल वीडियो में शेयर करा है, जिसमें उनके हेड आर्किटेक्ट और साथ में AMD वाले बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी होने वाली फ्यूचर में, जिसमें बेसिकली CPU और GPU की इन्फॉर्मेशन थी। तो आप उस वीडियो में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी होने वाली है। उस वीडियो में उन्होंने सारी डिटेल दी है। अगर उस वीडियो का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो ना, वो अलग से मैं डाल दो, इसमें बस PS की बातें करेंगे। तो व्हाट अपग्रेड ओवर PS5 और 6 में जो अपग्रेड है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। PS5 में आपको 16 GB की रैम आपको देखने को मिलती है और अब ये चीज अपग्रेड होगी 24 या 32 GB तक आपको मिनिमम मिलेगी, क्योंकि सोनी को अपने 7-8 साल आगे का सोचना है। उसके बाद 5 साल बाद भी इनको सपोर्ट देते गेम्स का। तो वो मतलब 10 से 12 साल का सोनी को अपना सोचना है कंसोल के बारे में कि 10 से 12 साल वो चल जाए कंसोल। एक ऐसा डिजाइन करना है और इतना फास्ट होना चाहिए वो कैपेबल हो फ्यूचर में भी चलने के लिए। तो रैम में अपग्रेड काफी जरूरी होता है आपके टास्क को हैंडल करने का, लोड टाइम कम हो गेम का, वो सारी चीजें मेंटेन करने के लिए सोनी में भी रैम अब बढ़ाएगा, क्योंकि गेम्स की डिमांड भी ज्यादा हो गई है। जो अब गेम्स आ रही है 2025 में वो 16 GB मिनिमम डिमांड कर रहा है। फ्यूचर में आपको पता है टेक एडवांस होगी, चीजें एडवांस होगी, और नई वाली ब्लैक में भी जो टीस हुई है उसके लिए तो यार ज्यादा रैम चाहिए होगी। तो मे भी सोनी 32 तक तो कर सकता है रैम अपनी अपग्रेड। SSD में आपको अपग्रेड देखने को मिल सकता है स्पीड में, और मे भी आप बढ़ा भी सकते हैं 1.5 और 2 TB वाले वेरिएंट आपको देखने को मिले, क्योंकि गेम आजकल ना थोड़े हैवी साइज की हो गई, 250 GB 300 GB ये वाला साइज हो गया गेम्स का। तो मे भी अपनी आप स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं SSD 1.5 और 2 TB तक। वैसे 1 TB भी सही है, अगर आप 3-4 गेम डालते हो तो भी चल जाएगा आपका काम। बट मेरे को लगता है सोनी अपनी जो मेजर चीज है SSD में वो है एक तो स्पीड, ऊपर से अपना स्टोरेज बढ़ा देगा सोनी फ्यूचर में। जो आपको PS5 में देखने को मिल रहा है वो 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इससे ऊपर क्या सोनी कर सकता है, एक तो यार फेक फ्रेम जनरेशन जो होती है ना AI के थ्रू, वो में भी कर सकता है सोनी। बाकी जो मेन चीज है वो है 8K गेमिंग, वो भी 60 FPS पे सोनी पॉसिबल कर सकता है 2028 में। मतलब यार एक कंसोल जो 8K गेमिंग करा रहा है, उससे ज्यादा बेस्ट चीज क्या हो सकती है। बट हमारे पास यार 8K टीवी नहीं है, और 8K टैग कितनी कम है ना अभी मार्केट में, तो मुझे लगता नहीं 8K वैसे नीड है। बट हाँ, एक टैग हो सकता है सोनी का कि 8K गेमिंग सोनी ने 2028 में प्रोवाइड कराई थी। बाकी मुझे इतनी नीड वाली चीज लगती नहीं है। बट अभी जो टीवी है वो भी इतने महंगे है ना 8K वाले, 4K वाले में मुश्किल से अभी अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे लोग, और ये 8K तक सोनी पहुंच गया है। बाकी जो रे ट्रेसिंग ना वो भी और एडवांस होने वाली है। अभी जो इन्होंने वीडियो डाली है AMD और सोनी वालों ने अपनी पार्टनरशिप की, उसके अंदर बताया कि रे ट्रेसिंग और भी एडवांस होगी। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, कंप्यूटिंग और ग्राफिक अच्छी हो जाएगी आपके। और जो मेन जो चीज है ना टेक्नोलॉजी का ब्रेकडाउन, वो ML पावर रेंडरिंग हो जाएगी, जो FSR और PSSR के थ्रू होती है। जो मतलब AMD वालों का FSR होता है और Nvidia का कुछ और होता है, उसके थ्रू आपको अच्छी फ्रेम जनरेशन देखने को मिल सकती है। अभी FSR और PSSR के बारे में डिटेल कुछ ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, बस आप मोटा मोटा समझ लो रियल टाइम में हमारी चीजें अच्छी और स्मूथ हो जाएगी गेम में। और रेडियंस स्कोर के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें लाइटनिंग आपकी इंप्रूव होगी, और इन्होंने बहुत सारी चीजें कही है उसमें वीडियो में ब्रेकडाउन में आप देख सकते हो। मैं नीचे लिंक देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप सर्च कर लो सोनी के पेज में आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि रे ट्रेसिंग हम और एडवांस करने वाले हैं। अब 7-8 साल के बाद कोई चीज आ रही है तो उसमें मेरे को लगता है कि अच्छी चीज तो सोनी वाला करेगी। आजकल रे ट्रेसिंग बहुत ज्यादा होगी गेम में, और मुझे लगता है कि PS5 से हमें अपग्रेड भी होना चाहिए PS6 में, क्योंकि रे ट्रेसिंग आजकल हर गेम में देखने को मिल रही है। और बहुत से मैं PCs में देख रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, तो फ्रेम जनरेशन के बड़े इश्यूज है, क्योंकि रे ट्रेसिंग की वजह से फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं काफी ज्यादा। उस चीज को मे भी सोनी अब इम्प्रूव करेगा AMD के साथ मिलकर। और यार PS4 और 5 में भी आपको AMD के देखने को मिल रहे थे GPU और CPU, अब इसमें भी आपको AMD देखने को मिलेगा, बट थोड़े एडवांस वर्जन के साथ। सोनी तो अलग लेवल की चीज करने वाला है। अभी हम जो है PS5 में हमें देखने को मिल रहा है
128 टेराफ्लॉप्स वाली आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है जीपीयू में, जो कि RTX 2070 के मुकाबले की और RTX 2070 सुपर के मुकाबले की है। और अब जब 7-8 साल के बाद आ रहा है तो आप अंदाजा लगा लो कि RTX 50 सीरीज तक तो सोनी जाने वाला है परफॉर्मेंस के मुकाबले में, शायद उससे ज्यादा भी आपको दे सकता है परफॉर्मेंस। देखते हैं सोनी क्या करने वाला है एक 20 कंसोल बनाने में। बाकी यार देखो 2014 में जो दिया था सोनी ने 1.28 टेराफ्लॉप्स दिया था, उसके बाद आपको 10 टेराफ्लॉप्स देखने को मिला था। अब मेरे को लगता है 40 टेराफ्लॉप्स तक की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका लोड टाइम, FPS, गेम में डिटेल्स काफी स्मूथ होने वाली है। एक 20 लेवल का सोनी अब कंसोल बनाने वाला है। और इस बार कह रहे हैं कि क्लाउड गेमिंग भी पॉसिबल है सोनी के अंदर, उस चीजों में भी सोनी फोकस करने वाला है। जो आजकल लेटेस्ट चीजें चल रही है उन चीजों की तरफ में भी सोनी अपना फोकस करेगा, कंसोल को यूनिक बनाना। और इस बार हमें सीपीयू भी काफी अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जो कि AMD की तरफ से ही होने वाला है। आप सीपीयू का मतलब काम समझ लो, PS में आपका बैकग्राउंड टास्क में हेल्प करता है, आपकी गेम में जो साइंस और फिजिक्स होती है उसमें हेल्प करता है, मतलब एक साथी हो गया और ब्रेन हो गया PS का, तो इसलिए उस काम में आने वाला है हेल्प। तो मेरे को लगता है इसमें भी काफी अच्छा सोनी अपग्रेड करने वाला है। और ये सारी चीजें होने वाली है 2028 में। मैं भी 2028 तक ही निकालेगा सोनी, जल्दी तो नहीं निकालता, बाकी पता नहीं सोनी निकाल भी सकता है। बट अपग्रेड से पहले तो मैं चाहता हूँ कि PS5 में कोई एक्सक्लूसिव तो दे दो कम से कम सोनी बोलो। अभी तक घोस्ट ऑफ यूटोपिया एक अच्छी गेम आई है तुम्हारी, बाकी गेम्स कहा है यार? आपने PS4 के टाइम पे सारी गेम्स निकाली थी, लास्ट ऑफ अस होगी, अपनी गॉड ऑफ वॉर होगी, और भी इतनी सारी एक्सक्लूसिव आपने दिए थे। PS5 में तो आपने निकाले नहीं, अब मे भी सोनी अब अपने 6 में निकाले, मतलब कुछ तो एक्सक्लूसिव दो यार। PS5 को अब याद तो कर पाए कि यार अच्छा कंसोल था उस टाइप का, ये वाले टाइटल उसके अंदर आए थे एक्सक्लूसिव, तो वो चीज सोनी वाले अच्छे करो। ये तो सारी देखो बात होगी गेम्स की और कंसोल की कि सोनी निकालने वाला है, ऐसे होने वाला है सोनी में, वो करने वाला है सोनी, एक 20 लेवल का कंसोल बनाने वाला है सोनी। पर एक और चीज देखो, हमें क्यों चाहिए PS6? इतनी ज्यादा नीड क्या है? एक तो यार बहुत पुराना हो गया, वो 5 साल हो चुके हैं सोनी के अपने PS5 को निकाले हुए, और यार उसमें इतना कुछ मेजर अपग्रेड नहीं था, बट अच्छा था उस टाइम पे, सही था। बट अब गेमों की डिमांड ज्यादा हो गई है, रे ट्रेसिंग काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है गेम में, जिसकी वजह से हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। पीसी में देखने को मिलते हैं, PS में तो नहीं अभी भी देखने को मिल रहे हैं हमें, बट रे ट्रेसिंग एडवांस हो चुकी है, चीजें मतलब बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई गेम की। तो मुझे लगता है कि PS को अपग्रेड तो नीड है, क्योंकि देखो RTX 2070 जो दे रहा है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा पुराना हो गया। अब गेमों की डिमांड बढ़ चुकी है, इतनी चीजें आ चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी आप GTA 6 देखोगे, उसमें इतनी नई नई टेक देखने को मिलेगी, और इतनी सारी गेम्स आ रही है। ब्लैक मिथ की भी देखो एक नई गेम आने वाली है, अब उसमें भी देखो इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो गेम साइंस वाले, और भी बहुत सारी गेम है, जैसे विचर 4 भी आने वाली है। तो गेम्स की अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अपग्रेड तो हमें नीडेड है, और एक ऐसा अपग्रेड नीडेड है जो 10 साल तक हमारे चल जाए काम, क्योंकि हम 50 से 60,000 एक कंसोल में स्पेंड करें, तो बंदा चाहता है कि 10 साल तक हमारे मतलब मनी इन्वेस्टेड रहे। इसलिए हमें अपग्रेड की नीड है PS5 से ओवर PS6, क्योंकि हमें लेटेस्ट टेक चाहिए, हमें और एडवांस चीज चाहिए, और ज्यादा हमें FPS चाहिए, और ज्यादा डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हमें गेमिंग कंसोल ले रहे हैं, उसमें ये सारी चीज जरूरी होनी चाहिए कि जो गेम में हमारे अच्छी चीजें दे पाए। तो इसलिए हमें एक अपग्रेड नीडेड है PS5 से ओवर PS6, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे बताने बैठ गया तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दी। बाकी आने वाला है 2028 या 27 तक, 27 के में भी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए दिसंबर में, और बाकी 28 को तो कंफर्म सोनी वालों के देखा था मैंने कहीं इंटरव्यू में, तो वहां बताया था इन्होंने। बाकी देखते हैं सोनी वाला क्या काम करेगा, और बाकी हमें नए कंट्रोलर्स भी सोनी की तरफ से देखने को मिले, बहुत सारी एक्सेसरीज भी देखने को मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन में कुछ कह नहीं सकता कैसा रखेगा सोनी, वो तो फाइनलाइजेशन में डिजाइन अलग होता है, हीट सिंक भी देखनी होती है, बहुत सारी चीज देखनी होती है, फिर जाके एक डिजाइन फाइनल होता है। बट अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू आया ना इनके AMD के साथ, उसमें बताया कि कितनी एडवांस चीजें होने वाली, वो इंटरव्यू देख लेना, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी क्या क्या होने वाला फ्यूचर टेक के अंदर इनकी। देखा आपको सोनी वालों का एक पोर्टेबल गेम कंसोल भी देखने को मिल रहा है, जो PS4 Pro से आधी पावर पे होगा, और काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी देखो स्टीम डेक भी चल रहा है, MSI Glow भी चल रहा है, Asus ROG भी चल रहा है, तो सोनी वाले भी अपने कंसोल निकाल के इनकी मार्केटिंग बंद करने वाले हैं। और सोनी के साथ साथ हमें Xbox का भी नया सीरीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सोनी के साथ ही Xbox निकालता है, उसमें भी देखते क्या क्या एडवांसमेंट Xbox करता है। तो आपको अगर ऐसे कोई डेडिकेटेड किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए, मैं आपको नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए बना दूंगा। और ये PS6 के मतलब ये सारे लीक्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर था कि ऐसा होने वाला है। ये वीडियो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ गेम्स, जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके हिसाब से, और इनका इंटरव्यू देखा उसके हिसाब से, मतलब सारी चीजें एनालाइज करके ढंग से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट इन चीजों के आसपास चीजें होने वाली है। तो ऐसी वीडियोस के लिए बस आप जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा दो। एक जेन्युइनली कुछ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन तो आपको दबाना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय दोस्तों।